जय हिंद। आज हम लोग डे 1 है मेंस प्रैक्टिस चैलेंज का। और इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था, सबसे पहले तो हम एंशियंट इंडिया, जो प्राचीन भारत है, टॉपिक था। उसमें जो सबसे प्राचीन भारत को अगर हम लोग डिवाइड किए देखेंगे तो सबसे पहले ये होता है इतिहास में टाइम लाइन आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोग का जो जो होमोसेपियन का डेवलपमेंट होता है, मानव का डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे रहते हैं? केव में रहते हैं। और सबसे पहला जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टोन, तो स्टोन एज रहता है। ठीक है, और उसका 3 पार्ट में रहते हैं कि जो पुराना स्टोन एज, मध्य और नव नव पाषाण काल। और ये नव पाषाण काल से आप बोल सकते हो कि जो ह्यूमन है वो सेटल होना शुरू होता है। तो एक टॉपिक ये था। दूसरा, जब वो सेटल होना शुरू करता है तो विलेज का कंस्ट्रक्शन होता है। और विलेज के कंस्ट्रक्शन होने के बाद सेटलमेंट, फिर धीरे धीरे ट्रेड स्टार्ट होता है और सिटी बनता है। तो उसके कारण सेकेंड जो टॉपिक आपका हो जाता है, हड़प्पा आ जाता है। हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि जब आयरन का खोज होता है, ठीक, आयरन एफई का खोज होता है, तो पूरा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसमें एक क्रांति आ जाती है। तो फिर यहाँ पे और साथ में जब स्क्रिप्ट का यूज होना शुरू होता है तो वेद आते हैं। ठीक है ना, ऋग्वेद, तो वैदिक काल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है पोस्ट वैदिक काल। ये जो पोस्ट वैदिक काल है, पहली बार हमारा सामाजिक व्यवस्था जो बनता है, जो आज हम लोग जो वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, जाति व्यवस्था होते हैं, यहाँ पे बनता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, जब यहाँ पे पोस्ट वैदिक काल में ही हमारा जो अर्थव्यवस्था फिर चेंज हो जाता है, और वहाँ पे पहली बार हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कॉइन का यूज होता है। तो फिर मनी इकोनॉमिक्स आता है। पैसे से पैसा यहाँ पे आता है, और पैसा से हम लोग व्यापार से लेके, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और उसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट हो जाता है कि बड़े बड़े साम्राज्य बनना शुरू करते हैं, बड़े बड़े जो महाजनपद बनना शुरू करते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो कौन आता है? मगध। मगध बहुत बड़ा एम्पायर बनता है। ठीक। इसी साथ में ही जो वैदिक वैदिक संस्कृति है, साथ साथ में और एक फिलोसॉफी आता है, ब्राह्मण के साथ श्रमण ट्रेडिशन आता है। श्रमण में आपको फिर मिलेंगे जो नास्तिक दर्शन के बोल सकते हो, और अईश्वरवादी, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ये आज पहले दिन में आपको इतना तक पढ़ना था, और उसके अकॉर्डिंग हम आज जो क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो वो है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड आफ्टर गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के मरने के बाद कौन कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे? ठीक है ना, तो उसको आप यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, मेंशन सम आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु सभ्यता की कला का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ कलात्मक वस्तुओं का उल्लेख करना। ठीक है, तो कौन कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में आर्ट का बहुत ज़्यादा फैलता है और उसमें वेराइटीज आती है, तो उसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है, भारत में नवपाषाण युग काल के 2 विशेषताएं को बताएं। तो आपको बताना है कि जो भारत में न्यूलिथिक एज आता है, तो उसके 2 विशेषता बताना है कि वो कैसे करके चेंज करते हैं। थर्ड, throw the throw light on the important of representative institution of ऋग वैदिक पीरियड, सभा एंड समिति। तो वैदिक कालीन जो प्रतिनिधि संस्थान है, सभा और समिति का महत्व बताना है। तो सभा और समिति थे, तो उसका महत्व बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, टाउन प्लानिंग ऑफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्मार्ट सिटी एनालाइज। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन है आधुनिक स्मार्ट सिटी के समान है, इसका विश्लेषण करना है। ठीक है, तो उतना टाइम का जो पास्ट है और अभी रिसेंटली नया रायपुर स्मार्ट सिटी है, दोनों के बीच आपको विश्लेषण करके बताना है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, सिमिलरिटी गिव सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैन और बौद्ध धर्म के
बीच समानता और असमानता को बताना है। ठीक, या फिर जो आपका 15 मार्क्स का है 175 वर्ड में लिखना है, बौद्ध धर्म एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के विकास में किस प्रकार का योगदान दिया है, इसको लिखना है और बताना है। तो इस तरीके से आज हम लोग ने पहला दिन का टॉपिक को डिस्कस किया, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट आपको जो प्रैक्टिस के लिए जो 5 क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया। थैंक यू, जय हिंद।